जय हिंद डियर फ्रेंड्स एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू मेजर कल्ची क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक बेहद ही खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एएफएसबी इंटरव्यू का आखिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। पूरा प्रोसेस आज मैं आपको बताने वाला हूं, डे 1 से लेकर डे 5 तक। एंड इसमें जो एडिशनली डे 6 होता है जो कि आपका सीपीएसएस के बारे में होता है, उसके बारे में भी आपको मैं आज अवेयर करूंगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर हम जानना चाहें कि एएफएसबी इंटरव्यू होता क्या है, तो जैसे आर्मी में सेलेक्ट करने के लिए होता है एसएसबी इंटरव्यू, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो कि एक व्यक्ति को, जो कि एक कैंडिडेट होता है, उसको असेस करते हैं उसकी पर्सनैलिटी के बेसिस पर। पर्सनैलिटी के थ्रू वो पता लगाते हैं कि इस व्यक्ति में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं है। जैसा कि फिलॉसफी में कॉन्सेप्ट होता है राइट फिट का, ठीक है, लेकिन यहां पर जो हम वैसे कॉन्सेप्ट यूज करते होते हैं इन जनरल लाइफ में, वो होता है बेस्ट फिट का। बट एयरफोर्स में सिलेक्शन यूज होता है, उसमें जो फिलॉसफी यूज होती है वो होती है राइट फिट की। तो ये आपको याद रखना है, आपको सिर्फ बेस्ट फिट नहीं होना है, आपको राइट फिट होना है इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जनरल फिलॉसफी उसमें यूज होता है बेस्ट फिट, बट जो इंडियन एयरफोर्स है वहां पे क्या सिलेक्ट होता है राइट फिट। क्या आप इस रोल के लिए ट्रूली फिट हैं या नहीं है, उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। मैं हमेशा ही अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहता हूं कि आपको 3 चीज़ों पे काम करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, एकदम अच्छे लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपका नॉलेज पार्ट, एंड तीसरी है आपकी फिजिकल फिटनेस। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट देना होता है, पर्सनल इंटरव्यू देना होता है, एंड फाइनली आप जीटीओ टास्क करते हैं। जब लास्ट में आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, आपका रिजल्ट सुना दिया जाता है, आप उसमें रिकमेंड होते हैं या फिर आप कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं। रिकमेंड हो जाते हैं अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए, तो आपको एक अलग से एक टेस्ट देना पड़ता है, उसको कहते हैं सीपीएसएस, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, ठीक है। आगे वीडियो में बढ़ते हैं, हम जब जानते हैं कि भारत में एएफएसबी सेंटर्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं आज एएफएसबी सेंटर्स के बारे में, ठीक है। पूरे भारत देश में लगभग 5 एएफएसबी सेंटर्स हैं, पूरे देश भर में कोने कोने में फैले हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इवन नॉर्थ ईस्ट, हर जगह को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 एएफएसबी देहरादून आपका जब नॉर्थ में आता है, ठीक है, 2 एएफएसबी मैसूर आपका साउथ का है, 3 एएफएसबी गांधीनगर आपका वेस्ट का है, एंड 4 एएफएसबी वाराणसी आपका ईस्ट का है, एंड 5 एएफएसबी गुवाहाटी आपके नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है हमारे देश से, ठीक है। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर फ्लाइंग ब्रांच गो टू देहरादून मैसूर एंड वाराणसी। क्यों जाते हैं देहरादून मैसूर एंड वाराणसी? बिकॉज यहीं पर सीपीएसएस का टेस्ट होता है। अगर आप कहीं भी किसी भी बोर्ड्स, 5 बोर्ड से रिकमेंड होते हो, आपका सीपीएसएस इन्हीं पर्टिकुलर बोर्ड्स पे होगा, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, जो कि जीवन में आप एक ही बार दे सकते हैं, ठीक है। अगर या तो पास होते हैं या तो आप उसमें फेल होते हैं। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ लोकेटेड है? तो ये डुंडीगल हैदराबाद में लोकेटेड है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। जब डे 1 की बात करते हैं तो डे 1 पे होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट एक तरह का फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, इसमें 2 प्रोमिनेंट टेस्ट होते हैं। एक होता है आपका ओआईआर, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जो कि एक तरह का रीजनिंग का टेस्ट होता है। इसमें वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के 2 सेट्स आते हैं आपके सामने। फिर होता है आपका पीपीएनडी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर की होती है, 30 सेकंड की पिक्चर आपके सामने स्क्रीन पर होती है। उसके बाद आपको 1 मिनट मिलता है बॉक्स की डिटेल्स और एक्शन पार्ट को लिखने का, एंड देन मिलते हैं आपको 4 मिनट जिसमें आप उसके अराउंड एक स्टोरी लिखते हैं, ठीक है। स्टोरी में आप बताते हैं व्हाट हैज लेड टू द सिचुएशन, व्हाट विल हैपनिंग इन द सिचुएशन एंड व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम ऑफ इट। इसके साथ साथ फिर होता है आपका इंडिविजुअल नरेशन, एंड देन होता है आपका फाइनल एक जीडी, जिसके बाद आपको एक कॉमन स्टोरी सुना के ग्रुप के सामने प्रेजेंट करनी होती है। तो ये आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस पूरा होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, ओआईआर जो होता है वो 2 पेपर का होता है, इसमें वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के सवाल आते हैं। ऑन द फर्स्ट डे ओआईआर इज कंडक्टेड व्हिच कंसिस्ट ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। हियर यू विल गेट 2 बुकलेट्स हैव 40 क्वेश्चंस ईच एंड टोटल ऑफ 20 to 25 मिनट्स आर गिवन फॉर ईच सेट्स, ठीक है। ये आपको आई होप क्लियर रहेगा। डे 1 जब स्क्रीन टेस्ट में होता है तो पीपीटी को मैं समझा ही चुका हूँ। इस तरह से बॉक्स रहता है, उसमें आपको कैरेक्टर की डिटेल्स भरनी होती है, जो भी आपको पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ पे एक्शन पार्ट लिखना होता है कि पिक्चर में क्या हो रहा है और किसके पर्सपेक्ट में हो रहा है, एंड देन आपको 100 वर्ड्स में एक स्टोरी लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अभिषेक 26 एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट विजिटेड अ रिमोट विलेज टू प्रमोट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है। तो ये पूरी एक स्टोरी होती है कि वो आपका हीरो वहाँ आया क्यों है, आपका हीरो कौन है, वो वहाँ क्या कर रहा है, उसने वहाँ पे कैसे चीज़ें काम किया, एंड देन फाइनली रिजल्ट्स क्या रहे, ये आपको इसमें समझाना होता है, ठीक है। फिर आप इसमें पीपीटी करते हैं, स्टोरी राइटिंग करते हैं, जैसे मैंने बताया, इंडिविजुअल नरेशन करते हैं, एंड जीडी करते हैं, एंड जो इसमें रिजल्ट अच्छा परफॉर्म करता है, ओआईआर का मार्क्स कैलकुलेट होके और पीपीएनडीटी का मार्क्स कैलकुलेट होकर वो स्क्रीनिंग फाइनली हो जाता है। इसके बाद आप जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में, जिसे कहते हैं स्टेज 2, है ना। उसमें सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। एक और यहाँ पे बात, जनरल एसएसबी में जो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो नेक्स्ट डे से शुरू होता है, ठीक है। पहले दिन आप स्क्रीनिंग हो गए, आपको डॉक्यूमेंटेशन हो गया, अब आपको रिलैक्स करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एएफएसबी जैसे कि मैंने कहा बहुत ही टायरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, आपको एकदम इन्वॉल्व रखा जाता है पूरे टाइम। तो यहाँ पर आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो डे 1 पे ही शाम को हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है टीएटी, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। इसमें आपको 12 इमेजेस दिखाई जाएंगी, जिसमें 11 में तो पिक्चर होगी, लेकिन 12वीं वाली ब्लैंक स्लाइड होती है, उस पर आपको भी स्टोरी लिखनी होती है। अपने मन से आप कोई भी स्टोरी वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम लिमिट सेम है, 30 सेकंड की आपको पिक्चर दिखाई जाती है, 4 मिनट में आपको स्टोरी लिखनी होती है। दूसरा होता है आपका WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ठीक है।
A total of 60 words are displayed on the screen, each for 15 seconds, and the candidate has to write a sentence related to that वर्ड पर्टिकुलरली, ठीक है। आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको ना भी यूज़ करके भी आप सेंटेंस उसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो 60 वर्ड्स रहते हैं, 15 मिनट का टाइम रहता है, हर वर्ड के लिए आपके पास 15 सेकंड रहते हैं। उसके बाद आता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। किसी भी गिवन सिचुएशन में आप क्या रिएक्शन देंगे और उसके रिस्पॉन्स को आपको वहाँ पे लिखना होता है, इसी को हम कहते हैं SRT, ठीक है। अब यहाँ पे अ बुकलेट इज प्रोवाइडेड टू यू, जिसमें 60 SRTs होती हैं, 30 मिनट का समय होता है, और उसमें आप जितनी ज़्यादा कर पाएँ उतना अच्छा होता है। देन कम्स सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। आप के लिए ओपिनियन क्या है लोगों के, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, और किस तरह के व्यक्ति आप आगे चलकर बनना चाहते हो, ये सब आपको SDT में लिखना होता है। और इस तरीके से आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट खत्म होता है। यानी कि डे 1 ऑफ AFSB इंटरव्यू पे आपको स्क्रीनिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन भी करवाना पड़ेगा, एंड साथ ही साइकोलॉजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा, और अगले दिन जो टास्क होने वाले हैं उसके लिए भी अपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आपका GTO शुरू हो जाए, या हो सकता है आपका इंटरव्यू लाइंड अप हो, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि लगभग GTO चलता है, ठीक है। तो GTO वैसे 2 दिन चलता है। जैसे कि मान लीजिए 5 दिन का FSB इंटरव्यू प्रोसेस है, स्क्रीनिंग आप हो गए, साइकोलॉजिकल टेस्ट आपने दे दिया, डे 1 खत्म। हो सकता है कल से आपका GTO शुरू हो जाए, तो डे 2 और डे 3 क्या चलेगा, GTO चलेगा। मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू डे 2 पे हो गया, ठीक है, फिर डे 3 और डे 4 क्या चलेगा, आपका GTO चलेगा। बट कई बार ऐसा भी होता है कि आपको डे 2 फ्री छोड़ दिया जाएगा, उस दिन आप सिर्फ मजे करिए, आराम से रहिए। डे 3 पे आपका इंटरव्यू चालू हुआ, इंटरव्यू हो गया, और डे 4 और कई बार कॉन्फ्रेंस वाले दिन भी लोगों का GTO होता है, जो आधा GTO बच जाता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा FSB में आपका लास्ट डे सिर्फ कॉन्फ्रेंस होगा। कई बार किसी ग्रुप का लास्ट डे पे भी GTO का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हो जाता है, बिकॉज GTO पूरा 9 टास्क का प्रोसेस है। अब 9 टास्क में से जो 6 टास्क हैं वो तो आप डे 1 पे कर लेंगे, ठीक है, यानी कि GTO का डे 1, बट इन जनरल वो डे 2 या डे 3 होता है पूरा आपके SSB प्रोसेस का। तो GTO के डे 1 पे आपको GD करना है, ठीक है, फिर आपको GPE करना है, आपको PGD करना है, आपको GOR करना है, आपको HGD करना है, और आपको लेक्चरेट करना है, ठीक है। इन सभी को मैंने डिटेल में बताया है 9 GTO टास्क वाली वीडियो में, आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डे आएगा उसमें आपको और भी चीज़ें करनी है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, कमांड टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क, ठीक है। एयरफोर्स में एक खास बात होती है कि जो कमांड टास्क होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल से पहले करा लिया जाता है, ये भी एक बेसिक सी बात है। और जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। अगर मैं बात करूं इन जनरल टास्क की, ठीक है, PGT वगैरह की, HGD की, तो ये उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते एयरफोर्स बोर्ड्स में। एयरफोर्स बोर्ड में स्ट्रक्चर बड़े बड़े होते हैं, हेल्पिंग मटेरियल भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो उनके यूज़ से आप कैसे ब्रिज करते हैं, डायरेक्ट ब्रिजिंग, कॉम्प्लेक्स ब्रिजिंग, है ना, एंड टू एंड ब्रिजिंग, किस तरीके से आप करते हैं, उस सब के थ्रू फिर आप आगे उसमें बढ़ पाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका GTO भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आपके पर्सनल इंटरव्यूज़ भी होते हैं, आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना है, पर्सनल इंटरव्यू देना है। ये आप देख ही सकते हैं मेजर कल्ची क्लासेस में किस तरीके से एक्स आर्मी ऑफिसर्स जो हैं, जैसे हमारे कर्नल के राय सर हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, ठीक है, तो ये किस तरीके से बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और अभी रीसेट में जो रिकमेंडेशन रेट चल रहा है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है मेजर कल्ची क्लासेस में। स्क्रीनिंग का रेशियो आप सभी को पता है, ऑलमोस्ट 90 to 95% चल ही रहा है। अब रिकमेंडेशन रेट भी काफ़ी अच्छा हो गया है। प्रीवियसली कुछ डेज में, लास्ट डेज में हमने 20+ रिकमेंडेशन दिए हैं मेजर कल्ची क्लासेस ने पूरे इस देश को, ठीक है, रिसेंटली। देन डे 5 जो होता है आपका वो कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, आपके ऊपर डिस्कशन होता है। जो आपके तीनों एसेसर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट, GTO और इंटरव्यूइंग ऑफिसर जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया होता है, वो तीनों मिलकर बैठते हैं और साथ में आपके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि इस व्यक्ति को हमें रिकमेंड करना है या नहीं करना है, ठीक है। फिर बोर्ड भी उस पर फैसला सुनाता है। इस तरीके से सारे ऑफिसर जिन्होंने आपको असेस किया होता है और बाकियों को भी असेस किया होता है, वो सारे एक साथ बैठे होते हैं। आपको सिंपल यहाँ सामने चेयर पर ला के बैठा दिया जाता है, ठीक है। इनमें से कोई एक व्यक्ति आपसे सवाल पूछते हैं और हल्के फुल्के सवाल के बाद आपको जाने के लिए कह दिया जाता है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपका कॉन्फ्रेंस में होता है। देन जो बच्चे फ्लाइंग ब्रांच के लिए स्पेसिफिकली रिकमेंड होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि फ्लाइंग के लिए आप सिर्फ जीवन में एक ही बार एलिजिबल होते हो, वो भी तब जब आप CPS क्वालिफाई कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपने CPSS क्वालिफाई कर लिया तो सही है, क्योंकि आप जीवन में एक ही बार दे सकते हैं इसको। अगर आप पहली बार में CPSS क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप फ्लाइंग के लिए एलिजिबल फिर नहीं रह पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मतलब लाइक आर्म फोर्सेस में, सिविल वर्ल्ड में आप तब भी एलिजिबल रहते हैं। बट अगर आपने पहली बार में ही फ्लाइंग के लिए अपने CPSS क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपको कभी भी CPSS देना नहीं पड़ेगा, आप फ्लाइंग के लिए हमेशा एलिजिबल बने रहेंगे, ठीक है, अगर मेडिकल स्टैंडर्ड सही है आपके तो। कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम जो होता है CPSS, ये एक एडवांस स्क्रीनिंग टूल है, डिजाइन किया गया है टू असेस साइकोमोटर स्किल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ एस्पायरिंग पायलट्स अक्रॉस द इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। मतलब आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड में भी पायलट चाहिए होते हैं ना, इवन एयरफोर्स में भी चाहिए होते हैं। तो उसको असेस करने के लिए किसकी साइकोमोटर स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है, कौन कॉग्निटिव स्किल्स ज़्यादा अच्छे से रखता है, उसके लिए CPSS नाम का एक टेस्ट बनाया है DRDO वगैरह ने, ठीक है। तो जो पहले होता था अंग्रेजों के ज़माने में PABT के टाइप से होता था, ठीक है, मतलब ब्रिटिश एरा के टाइम पे होता था एक सिलेक्शन प्रोसेस PABT, उसको रिप्लेस करके अब क्या बना दिया है CPSS टाइप से, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। इस तरह की कॉकपिट्स होती हैं, उसमें बैठ के आपकी साइकोमोटर स्किल है ना और कॉग्निटिव स्किल्स को देखा जाता है, ठीक है। एंड कंप्यूटर में कुछ गेम्स आपसे खिलाए जाते हैं, 19-20 गेम्स, उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हो, क्या रिजल्ट आता है, उसके बेसिस पे आपको CPSS क्वालिफाइड कहा जाता है, ठीक है।
फिर मेडिकल्स होते हैं, फाइनली आपकी मेरिट आती है। ये है पूरा आपका एएफएसबी का सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कुछ चीज़ें डिफरेंस हैं, है ना, जैसे कि साइक टेस्ट आपका उसी दिन हो जाता है, ठीक है, शाम को ही। और जीटीओ के कुछ टास्क होते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स नहीं होते, जबकि बड़े बड़े होते हैं तो इजीली मैनेजेबल होते हैं वो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें ध्यान जो रखनी है वो ये है कि कमांड टास्क पहले होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल बाद में होता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स भी वहाँ पे करने पड़ सकते हैं आपको, जैसे कि मंकी क्रॉलिंग करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। आपको वहाँ पे टायर के अंदर से निकलना है, ठीक है, जो बैलेंस बीम में काफ़ी ऊंचाई पे होगी। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो बेसिक्स हैं, आपको कुछ भी पूछना है उसके बारे में तो आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। और आप जुड़ सकते हैं एसएसबी इंटरव्यू के संकल्प बैच से, जिसका सिर्फ एक ही संकल्प है और वो है रिकमेंडेशन। जी हाँ, रिसेंट कुछ रिकमेंडेशंस आपके सामने यहाँ पे लगे हुए हैं। आप आज ही फोन उठाइए, कॉल कीजिए 9696330033 पर और अपना वर्दी का सपना पूरा कीजिए। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। विशिंग गुड लक, जय हिंद, जय भारत।